किसका फोन आ रहा है ये? हाँ राहुल। क्या भाई, धोनी रिटायर नहीं होगा अभी? भाई अभी 3-4 साल और खेलना है उसे। कैसी बात कर रहा है यार, सबसे फिटेस्ट है पूरी टीम में। कल ही हार्दिक पांड्या को रेस में हराया उसने। क्या न्यूज देखो, क्या आ रहा है उसमें। रख रख फोन, रख जरा। कि महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट से धोनी ने संन्यास ले लिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पापा पापा बेटा, पापा अभी बिजी हैं। पापा सुनो ना। नहीं बेटा, बाद में। पापा ये धोनी कौन है? ये नाम तुमने कहां से सुना? पापा जब से ये बैट हाथ में लिया है ना, तब से सिर्फ एक ही चीज सुन रहा हूं, चाहे न्यूज चैनल हो, न्यूज़पेपर। कब मिलेगा अगला धोनी, अगले धोनी की तलाश जारी। आखिर ये धोनी है कौन? नहीं मतलब कोई मैच भी खोलता हूं तब भी यही कह रहे होते हैं, आज धोनी होता तो ये मैच निकाल जाता। मतलब ऐसा कौन है धोनी? पापा कहीं बाहर भी खेलने जा रहा हूं ना, अगर मैच जिता ले जाता हूं तो कहते हैं वाह तू बड़े होके धोनी बनेगा। नहीं जिता पाता हूं तो कहते हैं ऐसे धोनी कैसे बनेगा। मतलब जहां जा रहा हूं सिर्फ धोनी धोनी सुन रहा हूं। जब से क्रिकेट देख रहा हूं, कोई भी नया कैप्टन आता है कहते हैं कि इसमें धोनी वाले दिमाग नहीं है, धोनी जैसा बात नहीं है। अरे जब कीपर आ रहा है कोई तो कह रहे हैं कि इसमें धोनी जैसी तेजी नहीं है। धोनी 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 धोनी। पापा ये धोनी है कौन? धोनी बेटा, जैसे तुम्हारे फिल्मों में सुपर हीरोज नहीं होते हैं, आयरन मैन, सुपरमैन, हमारी रियल लाइफ में एक सुपर हीरो था धोनी। जैसे उन फिल्मों में नहीं होता है कि बड़ा से बड़ा विलन क्यों ना हो, पर सबको भरोसा होता है कि अभी सुपर हीरो आएगा और सब ठीक कर देगा। कुछ वैसा ही भरोसा देश को धोनी पर था। चाहे कितने बॉल्स पे कितने ही रन क्यों ना चाहिए हो, पर सबको भरोसा रहता था और सब यही कहते थे भाई धोनी है ना, निकाल ले जाएगा। सच में पापा ऐसा था धोनी? क्या बताएं तुम्हें कैसा था धोनी। अगर 1 से लेके 10 के बीच हर प्लेयर को रेट करा जाए तो 11 था धोनी। उम्मीद था धोनी, भरोसा था धोनी, चीते की रफ्तार था धोनी, गोली से भी तेज दिमाग था धोनी, 130 करोड़ देशवासियों का विश्वास था धोनी, जिसके सामने हार भी हार मान लेती थी। कुछ ऐसा इंडिया का अहंकार था धोनी। जब इंडिया में विकेट कीपर सिर्फ नाम के लिए होते थे ना बेटा, तब कुछ ऐसा इंडिया का अहंकार था धोनी। जब इंडिया में विकेट कीपर सिर्फ नाम के लिए होते थे ना बेटा, तब जिसने साबित किया कि विकेट कीपर दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी हो सकता है, ऐसा था धोनी। जब इंडिया सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ के आउट होने पर मैच खत्म मान लेता था, उसके बाद भी अब कोई बचा है, ये आस था धोनी। धोनी वो था जो चौकों से ज्यादा छक्कों में बात करता था। धोनी वो था जो विकेट के बीच हर किसी के मुकाबले दुगनी रफ्तार रखता था। बेटा धोनी जीत की शुरुआत था, धोनी हार का अंत। उसकी फिनिशिंग स्किल को हर कोई जान चुका था। अनहोनी को भी होनी में बदल सकता है धोनी, ये पूरा देश मान चुका था। पर पापा इतने साल में इतने कैप्टन आए, हर कैप्टन के बारे में यही क्यों कहते हैं कि इसमें धोनी जैसी बात नहीं है? बेटा लोग कप्तानी में मैच जिताते हैं माना, लोग आते ही सीरीज जिताते हैं माना, पर धोनी ने आते ही देश को T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। कीपिंग और बैटिंग के साथ लीडरशिप के भी गुण हैं, हर किसी को बता दिया। फिर देखते ही देखते वनडे, टेस्ट, T20 सब में धोनी की कप्तानी रंग ला रही थी। हार क्या है भूल ही गए थे हम, इंडिया जहां जा रही थी जीत के ही आ रही थी। धोनी की कप्तानी में इंडिया के बदलते तेवर देख मानो हर टीम की शामत लग गई। कल तक जीतना इंडिया की जरूरत हुआ करती थी, आज जैसे आदत बन गई। उस वक्त बेटा जिस ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने के लिए भी टीमें डरा करती थी, एक इंडिया थी जो उन्हीं के देश में जाके मैच ही नहीं सीरीज हरा के आया करती थी। देखते ही देखते मानो ट्रॉफीज का तो अंबार लग गया। धोनी की कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ कि टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20,
तीनों में नंबर 1 का ताज लग गया। ये ताज सिर्फ टीम के ही सर पे नहीं सज रहा था, हमारा धोनी था जो साल दर साल बैटिंग के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर बन रहा था। 1 से लेके 7 तक हर नंबर पे बैटिंग के जौहर दिखाता था। सुना है मलिंगा के तो सपनों में आता था। इंडिया अपोजिशन को हार पे हार चकाया जा रहा था और यहाँ धोनी हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था। उस वक्त जहाँ देश का हर कप्तान एक बड़ी ट्रॉफी के लिए तरसा बैठा था और एक धोनी था जो अकेला दुनिया में T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों का अकेला मालिक बना बैठा था। जीत के वक्त पीछे रहने का और हार के वक्त सबसे आगे रहने का अंदाज था धोनी। छठे नंबर पे भी आके 50 के एवरेज के ऊपर 10,000 पूरा करने वाला इकलौता बल्लेबाज था धोनी। हार हो या जीत, चेहरे पर एक ही भाव रहता था, वही भाव था धोनी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप का सपना पूरा करने वाला कप्तान था धोनी। बड़ी से बड़ी टीम की पांव की मोच था धोनी। 70 पे 5 भी हो जाए ना और 300 रन चाहिए हो, फिर भी दुनिया कहती थी कोई नहीं, जीत जाएंगे। धोनी है ना, ये सोच था धोनी, का अंदाज था धोनी। छठे नंबर पे भी आके 50 के एवरेज के ऊपर 10,000 पूरा करने वाला इकलौता बल्लेबाज था धोनी। हार हो या जीत, चेहरे पर एक ही भाव रहता था, वही भाव था धोनी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप का सपना पूरा करने वाला कप्तान था धोनी। बड़ी से बड़ी टीम की पांव की मोच था धोनी। 70 पे 5 भी हो जाए ना और 300 रन चाहिए हो, फिर भी दुनिया कहती थी कोई नहीं, जीत जाएंगे। धोनी है ना, ये सोच था धोनी। आखिरी ओवर में 20 रन भी चाहिए हो, फिर भी प्रेशर धोनी पे नहीं, गेंदबाज पे होता था। वो डर था धोनी। उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है ये कभी कोई समझ ही नहीं पाया। कुछ ऐसा खास था धोनी। अरे फिट नहीं बेटा, फिटेस्ट था धोनी। और पापा सेम चीज कोई भी नया विकेट कीपर आता है तब भी यही कहते हैं कि इसमें धोनी वाली तेजी नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं पापा? बेटा जब भी विकेट के पीछे धोनी पाया जाता था, बैट्समैन का क्रीज से पैर भी उठाना गुनाह माना जाता था। जितने देर में दुनिया पलक नहीं झपकती थी, उतने देर में वो गिल्लियां चटका जाता था। बेटा लोगों ने तो बातें यहां तक बनाई हुई थी कि लाइट के स्पीड से तेज धोनी स्टंपिंग करता है और बिजली की फुर्ती से हाथ चलते हैं उसके। जितना देर एक बार दिल को धड़कने में लगता है, उससे तेज था धोनी। कुछ ऐसे बात सी नजर थी पीछे से कि अगर धोनी ने अपील कर दी तो अंपायर भी आउट देने पे मजबूर हो जाता था। आलम कुछ ऐसा था कि तुम्हारे टाइम में जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम है ना, हमारे टाइम में धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता था। अजीब पैतरे थे उसके खुद के, कभी पैरों के बीच से रन आउट करना, कभी बिना देखे विकेट पे मारना कि ये देख दुनिया का हर बैट्समैन चौंक जाता था। तो पापा जब धोनी ने क्रिकेट छोड़ा होगा, बड़े अच्छे से विदाई करी होगी धोनी की, ऐसी विदाई जो पूरी दुनिया ने देखी होगी। क्यों फेयरवेल की बात कर रहे हो? यही तो खास था उसमें। दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर होते हुए भी अपने कैरियर को फिनिशिंग टच देने का टाइम आया तो बड़े सादगी से फिनिश कर गया। जिसने हर बड़े प्लेयर को वो आखिरी गर्व का पल दिया, पर खुद के वक्त पे कुछ नहीं। जब तक देश को देने का वक्त था तब तक बेझिझक देता रहा, और जब लेने का वक्त आया तो कुछ नहीं। इंस्टाग्राम पे एक 4 मिनट की वीडियो, मैं पल दो पल का शायर हूं गाना, अपने क्रिकेट सफर के कुछ यादगार पलों की तस्वीरें और देशवासियों का 2 पंक्तियों में शुक्रिया, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ उन 2 पंक्तियों के बाद कभी भी इंडिया की जर्सी में वो धुरंधर देखने को ना मिला, वो कप्तानी वाला दिमाग देखने को ना मिला, विकेट के पीछे वो तेज हरकतों वाला इंसान देखने को ना मिला। और दुनिया अब भी कहती रह गई कि आज धोनी होता तो निकाल ले जाता। पापा आप धोनी और क्रिकेट के इतने बड़े फैन थे, मुझे तो आज पता का टाइम आया तो बड़े सादगी से फिनिश कर गया। जिसने हर बड़े प्लेयर को वो आखिरी गर्व का पल दिया, पर खुद के वक्त पे कुछ नहीं। जब तक देश को देने का वक्त था तब तक बेझिझक देता रहा, और जब लेने का वक्त आया तो कुछ नहीं। इंस्टाग्राम पे एक 4 मिनट की वीडियो, मैं पल दो पल का शायर हूं गाना, अपने क्रिकेट सफर के कुछ यादगार पलों की तस्वीरें और देशवासियों का 2 पंक्तियों में शुक्रिया, और कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं। सिर्फ उन 2 पंक्तियों के बाद कभी भी इंडिया की जर्सी में वो धुरंधर देखने को ना मिला, वो कप्तानी वाला दिमाग देखने को ना मिला, विकेट के पीछे वो तेज हरकतों वाला इंसान देखने को ना मिला। और दुनिया अब भी कहती रह गई कि आज धोनी होता तो निकाल ले जाता। पापा, आप धोनी और क्रिकेट के इतने बड़े फैन थे, मुझे तो आज पता चला। मैंने तो आपको कभी क्रिकेट देखते तक नहीं देखा था। एक बात बताइए, धोनी ने अपना लास्ट मैच कब खेला था? 9 जुलाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। और आपने अपना लास्ट मैच कब देखा था? 9 जुलाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। एक बात पूछूं पापा, सच सच बताएंगे, कब मिलेगा अगला धोनी?